रिपोर्टर अनुपमा को जीत की बधाई देता है और बताता है कि उसका इंटरव्यू लाइव है। वह पूछता है कि जीत के बाद उसे कैसा महसूस हुआ। अनुपमा कहती है कि अच्छा लगता है, अपनी जीत किसे अच्छी नहीं लगती। रिपोर्टर उनसे उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताने को कहता है। महिला रिपोर्टर पूछती है कि क्या उसने 2 बार शादी की और तलाक ले लिया। यशदीप ने रिपोर्टर से पूछा कि वह ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। अनुपमा कहती है कि वह संभाल सकती है और बताती है कि उसने 2 बार शादी की थी और 2 बार तलाक हो चुका है। रिपोर्टर पूछता है कि क्या उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत परेशान किया था। वनराज कहता है कि अब वह हमें बदनाम करेगी। अनुपमा उनसे अपने रेस्तरां में चाट ऑर्डर करने के लिए कहती है और कहती है कि वह अपनी निजी जिंदगी को चाट के रूप में नहीं परोसेगी। वह पूछती है कि क्या उसकी शादी से पहले उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है और उनसे उसके संघर्षों के बारे में पूछने के लिए कहती है और वह रेस्तरां की सहमालिक कैसे बनी। वह कहती है कि कई खबरें हैं और उन्हें किसी भी चीज को सनसनीखेज खबर नहीं बनाना चाहिए। वह उनसे आज के बारे में बात करने के लिए कहती है और बताती है कि वह आज अपनी पहली सास के कारण जीती है और कहती है कि उसने पुश्तैनी नुस्खे की डायरी लिखी थी और इसीलिए मैं जीत सकी। वह कहती है कि मेरे पूर्व पति अनुज ने मुझे प्रेरित किया और एक दौर में मेरी मदद की। वह इसका श्रेय बीजी, यशदीप, विक्रम और अन्य को देती है। वह कहती है कि मेरे बाबूजी ने फॉर्म भरने में मेरी मदद की और कहा कि उन्हें बड़ों का आशीर्वाद और सभी का प्यार मिला है। वह उनसे काम से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कहती है, अन्यथा यह साक्षात्कार समाप्त हो जाता। बाबूजी वनराज से यह देखने के लिए कहते हैं कि अनुपमा उनका सम्मान करती है। काव्या का कहना है कि कुछ लोग उसे ताना मारते हैं। रिपोर्टर ने पूछा कि उसने हिताची वांग को रेस्तरां का प्रमुख शेफ बनाने का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। बा का कहना है कि उसने हमें नहीं बताया। वनराज का कहना है कि उसने अपना प्रेमी चुन लिया है। बाबूजी वनराज चिल्लाते हैं। अनुपमा बताती है कि उसने अपने दिल की सुनी है और मसाला और चटनी को चुना है क्योंकि यह उसका घर है। वह कहती है कि भारत का स्वाद पूरी दुनिया में फैलाना उनका सपना है। उनका कहना है कि वह भारतीय पत्नियों के लिए कुछ करना चाहती हैं। वह लोगों से यह अनुभव करने के लिए रेस्तरां में आने के लिए कहती है कि मेहमान भगवान है। वह कहती है कि हमने नीति बरकरार रखी है और लोगों से भोजन का आनंद लेने और इसे बर्बाद न करने के लिए कहा है। बाद में यशदीप अनुपमा से कहता है कि हमारे बीच अजीबता आ गई है। अनुपमा कहती है कि चलो इसे फिर से करते हैं और उसे सर कहती है। वह उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें हिसाब किताब आदि देखना है। वह कहती है कि वह विक्रम भाई के साथ रसोई संभाल लेगी और उसे हिसाब किताब संभालने के लिए कहती है। यशदीप कहते हैं कि आपको अकाउंट्स आदि सीखना होगा। अनुपमा कहती है कि इसी तरह आपको रसोई का काम सीखना होगा। कम से कम देखें कि यह कैसे बन रहा है। वह कहती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। वह पूछता है कि जो कुछ भी हुआ क्या उसे बुरा लगा। अनुपमा कहती है कि उसे लगा कि वह खाना उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन इससे उसे ठेस पहुंची है और वह माफी मांगती है। वह उसकी कॉल के लिए अपनी रिंगटोन दिखाता है। विक्रम कहते हैं कि कम से कम उनमें दोस्ती है। अनुज बेचैन है और अनुपमा के आने का इंतजार कर रहा है। अनुपमा वहां आती है और अनुज से पूछती है कि क्या हुआ है। वह कहते हैं कि आप स्थिति को इतनी अच्छी तरह से संभाल लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्यार करने लगता है। वह पूछता है कि क्या उसने मिस्टर ढिल्लों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और बताता है कि उसने केवल मुझे बताया था क्योंकि अंगूठी गिरकर मेरे पैर के पास आ गई थी। वह पूछता है कि आपने उससे क्या कहा। अनुपमा कहती है कि मैंने उससे कहा कि मैंने कई रिश्ते बनाए हैं, अब सिर्फ दोस्त बनाऊंगी। वह पेस्ट्री लेती है और अनुज को धन्यवाद देती है। अनुज यह सुनकर खुश हो जाता है कि उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बाबूजी बा से पूछते हैं कि क्या वह डिम्पी की शादी की व्यवस्था के लिए अनुपमा को बुलाना चाहती है। बा कहती है कि अब वह मालिक बनकर आ सकती है। बा कहती है कि उन पर कई जिम्मेदारियां हैं। पाखी क्रोधित हो जाती है और कहती है कि उन्हें उस मामले की परवाह नहीं है जो अधिक ने उसके खिलाफ दायर किया है। काव्या डिम्पी के लिए चिंतित हो जाती है। अनुपमा आध्या के कमरे में आती है और देखती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वह आध्या को गले लगाती है और बताती है कि ऐसा हर लड़की के साथ होता है। आध्या का कहना है कि स्कूल में यही सिखाया गया था, लेकिन उसे डर लगता है। अनुपमा कहती है कि यह स्वाभाविक है, लेकिन यह हर महीने होता है और आपको दर्द सहने की आदत डालनी होगी।
आध्या पूछती है कि क्या मैं किसी से बात नहीं कर सकती। अनुपमा कहती है कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक बदलाव है। आध्या का कहना है कि ऐसा हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। वह कहती है कि ये बातें पहले स्कूल में नहीं सिखाई जाती थी और कहती है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है और मैंने पाखी को सिखाया है और अब तुम्हें सिखाऊंगी। आध्या कहती है कि श्रुति मुझे समझाएगी। वह उठती है और दर्द महसूस करती है। अनुपमा उसे पकड़ लेती है। बाद में अनुपमा उसे बेडरूम में ले आती है और उससे कहती है कि यह भगवान का आशीर्वाद है और जब वह खुद माँ बनेगी तो उसे समझ आएगा। वह उसे सोने की कोशिश करने के लिए कहती है और गाना गाती है। आध्या सुनती है और सो जाती है। श्रुति परेशान और बेचैन हो जाती है। अनुपमा गाना जारी रखती है और उसे सुलाती है।